भागवत है, ये गंगा है, भागवत रूपी गंगा हम कहते हैं कि नहीं। तो ये भागवत क्या है, बोले ये भागवत भी गंगा है। अच्छा, उस गंगा को तो महाराज भगीरथ जी ने तपस्या करके इस धराधाम पर लेकर के आए। एक गंगा वो है, वहां जाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा। अच्छा देखो, खर्चा दोनों गंगा में है, ये भागवत रूपी गंगा में भी है, और आप मान लो प्रयागराज जाओगे तो वहां पर भी खर्चा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गंगा ये भी है, गंगा वो भी है। ये कौन सी गंगा है, बोले ये भागवत रूपी गंगा है। और वो कौन सी गंगा है, बोले वो गंगा वो है जिसे भगीरथ जी ने तपस्या करके इस धराधाम पर लेकर के आए। तो महाराज उस गंगा में जाने के लिए खर्चा लगेगा, और इस गंगा में, बोले उस गंगा में स्नान करने जाएंगे तो कितने दिन स्नान करेंगे, 2 दिन 3 दिन, फिर तो घर आना पड़ेगा। लेकिन ये जो भागवत रूपी गंगा है, ये हमारे गांव में कितने दिन के लिए आई है, 7 दिन के लिए। और हम सब इसमें खूब स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो महाराज उस गंगा को प्रकट किसने किया, बोले भगीरथ जी ने। और ये भागवत रूपी गंगा को किसने यहाँ आपके गांव में विराजमान किया, बोले आप सब जितने भी ग्रामवासी हैं महाराज, सभी भगीरथ के रूप में हैं, क्योंकि आप सबके माध्यम से ये गंगा हमारे यहाँ आई है। और देखो उस गंगा में, बोले व्यक्ति कैसे पार होता है, बोले उस गंगा में, उस गंगा से पार होने के लिए व्यक्ति पानी को काट करके आगे बढ़ता है। और अगर मान लो पानी को काट करके आगे नहीं बढ़ा तो डूब जाएगा। लेकिन इस गंगा में व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है, बोले ये जो भागवत रूपी गंगा है, इस गंगा में व्यक्ति अपने पाप को काट करके आगे बढ़ता है। और वहां डूबे तो मर गए, लेकिन यहाँ अगर डूब गए तो आप भव से पार हो जाओगे महाराज, क्योंकि ये भागवत रूपी गंगा है। और ये भागवत रूपी गंगा आज हमारे ग्राम में आई है महाराज। इसीलिए कहा गया है, बोले जो भागवत कथा करवाते हैं, जो भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं, वो भगीरथ से कम नहीं होते हैं, क्योंकि भगीरथ जी गंगा लेकर के आए थे, और आप सब भागवत रूपी गंगा को आपके गांव में लेकर के आए हैं। धन्यवाद।